दोस्तों आज की जो वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारे अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही है। तो इस एक सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल अगर आपने अपने अपराजिता के पौधे में इस मौसम में कर लिया तो पूरी सर्दी आपका अपराजिता का पौधा हरा भरा रहेगा, उसमें ढेरों फूल खिलते रहेंगे। क्योंकि सर्दी का जो मौसम होता है वो अपराजिता के पौधे के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है, और ये इस मौसम में हमारे अपराजिता के पौधे के लिए विशेष हमें देखभाल करनी पड़ती है, और बहुत ही खास बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम करेंगे। इसके इस्तेमाल करते ही हमारा पौधा बिल्कुल पूरी सर्दी हरा भरा रहेगा और ढेरों फूल उस पर खिलते रहेंगे। आपको फूल ज़्यादा और पत्तियां कम आपको दिखाई देगी दोस्तों। और बहुत ही खास मैं केयर टिप्स आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर उन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका अपराजिता का पौधा पूरी सर्दी बिल्कुल हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, और बहुत ही अच्छे से उसमें ग्रोथ होती रहेगी दोस्तों। तो कौन सा वो फर्टिलाइज़र है और कौन सी वो केयर टिप्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपराजिता का जो पौधा होता है वो बहुत ही सुफलदायी पौधा होता है। जैसे इसका नाम है अपराजिता, वैसे ही हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं उसको वो पराजित कर देता है। हमारे घर को धन धान्य से भर देता है, हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आता है, वास्तु दोषों को दूर करता है, और इसकी मेडिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जैसे बहुत सारे विष्णु देवता को, माँ लक्ष्मी को इसके फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके जो फूल है आयुर्वेद में इसकी पत्तियाँ और इसकी जड़, इसका तना बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। बहुत सारी बीमारियों में इसके फूल, इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। तो इसकी जो स्पिरिचुअल और मेडिकल वैल्यू वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए भी लोग बाग इसको अपने घर में लगाना बहुत ही पसंद करते हैं। बहुत ही शुभ पौधा हमारे घर के लिए माना गया है। तो अगर आपने अपराजिता का पौधा नहीं लगाया है तो आप ज़रूर से लगाइए दोस्तों, क्योंकि अपराजिता का पौधा वो बहुत ही लकी प्लांट हमारे घर के लिए माना गया है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आज खास टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे है कि जैसे अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और सर्दियों का जो मौसम होता है वो हमारे अपराजिता के लिए है ना डोरमेंसी पीरियड होता है। और इस मौसम में जो जो पत्तियाँ पीली पड़ना, ग्रोथ नहीं होना, या फिर हमारे पौधे में फूल नहीं आना, एक ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इस मौसम में जो है ना ऐसा होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है तो ये नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर ये थोड़ी चिंता की बात हो जाती है, और इसी के लिए मैं आपको केयर टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने अपराजिता के पौधे को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इस तरह की जो आपके अगर अपराजिता के पौधे में इस तरह से फूल आते हैं, और फूल आने के बाद इस तरह से फलियां हमारे पौधे पर बन जाती है, तो इस फलियों में क्या होता है कि बीज होते हैं, और पौधा अपनी पूरी एनर्जी इनमें जो बीज बन रहे होते हैं उनको पकाने में लगा देता है, और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। हमारा पौधा बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, क्योंकि जो भी एनर्जी हमारे पौधे में और जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं वो एनर्जी पौधे को मिलती है, और उसी को वो एनर्जी हमारा पौधा बीज पकाने में लगा देता है। तो जितनी भी फलियाँ हमारे पौधे पर बनती हैं उसको आप तुरंत निकाल दें। आप देख सकते हैं मेरे पौधे पर आपको एक फली भी नज़र नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसी तरह की फलियाँ वगैरह अपने पौधे से निकाल देती हूँ। जो भी सूखे हुए फूल हमारे पौधे पर बन जाते हैं उनको भी आप तुरंत निकाल दें, तभी हमारे पौधे की ग्रोथ वो बहुत ही अच्छे से होगी, हमारा पौधा हरा भरा रहेगा। अगर हम इस तरह से जो फूल है वो निकालते रहेंगे, फलियां निकालते रहेंगे और इसकी पिंचिंग करते रहेंगे, तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहेगी। और हमारी ग्रोथ अगर अच्छी होगी, ग्रोथ नहीं आती रहेगी, तो हमारे पौधे पर जो कलियां भी बनेगी और कलियां में बहुत सारे ढेरों फूल भी खिलेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि जो है ना, ये अपराजिता का पौधा जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो कभी भी इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। इसकी मिट्टी में जो हल्की नमी वो बनी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाती है तो भी हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, और हमारा पौधा बेजान सा हो जाता है दोस्तों। तो हमेशा पानी का भी विशेष ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी में हमेशा है ना नमी बनी रहे, और इसको है ना कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप को जरूर लगनी चाहिए। अगर आपको 405 घंटे की धूप हमारे पौधे को मिलती रहेगी तो भी हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होगी। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो इसमें जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, और हमारा पौधा बेजान सा हो गया। तो इसे ऐसी जगह पर रखना जैसे प्रॉपर धूप वो मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं अभी फर्टिलाइजर की। सर्दियों के मौसम में हमें किस तरह का फर्टिलाइजर अपने पौधे पर चाहिए होता है, ताकि पूरी सर्दी हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा रहे और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों मैं इसके लिए ले रही हूँ दूध, और ये कच्चा दूध है। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और सर्दी के मौसम में हमारे पौधों को कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, ताकि हमारे पौधे की जो जड़ें वो मजबूत बने, तना मजबूत बने, जिससे हमारे पौधे सर्दी में भी अच्छे से हरे भरे रहे, सूखे ना। तो दूध आपको सिर्फ 2 से 3 चम्मच लेनी है, मतलब बहुत ही कम दूध लेना है।
ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सिर्फ 4 चम्मच हैं वो दूध ले रही हूँ और इसका 10 भाग हम इसमें पानी डालेंगे। दूध कम क्वांटिटी में लेना है और जितना दूध हम ले रहे हैं उससे 10 गुना हम सिंपल पानी इसमें ऐड करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। तो दूध हमने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ मैंने 10 इंच के पॉट में अपने अपराजिता को पौधे को लगाया हुआ है। उसके लिए मैंने 4 चम्मच दूध लिया है और मैंने 10 भाग उसमें पानी डाल दिया है। और इसके लिए मैं ले रही हूँ दोस्तों कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें सोडियम भी होता है। इससे हमारी मिट्टी एसिडिक बनेगी और एसिडिक मिट्टी हमारे अपराजिता के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर एसिडिक मिट्टी हमारे पौधे की रहेगी तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहेगी और उसमें फूल भी खिलते रहेंगे। तो आपको जो कॉफ़ी पाउडर हमें ये है ना, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से पाउच आता है, 2 रुपये का आता है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो इस तरह से 2 रुपये का पाउच लाकर आप इसमें डाल दीजिए। तीसरी चीज़ मैं इसमें ले रही दोस्तों हल्दी। हल्दी बहुत ही बढ़िया एक कीटनाशक का काम करती है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कीड़ों और बीमारियों से हमारे पौधों को बचाती है। जैसे अब सर्दियों में क्या है, फंगस लगने की समस्या बहुत ही हो जाती है। तो इस तरह से अगर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके पौधे में फंगस की समस्या नहीं होगी, कीड़े नहीं लगेंगे, पत्तियों में जो ब्लैक ब्लैक छेद से हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे में करिए। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले जो पौधे की मिट्टी है वो थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, सूखी हुई है एकदम से। और ये मैंने 2 दिन पहले इसमें पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया था और अच्छे से गुड़ाई कर दी थी। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर हम अपने पौधे में करेंगे तो हमारे पौधे में भरपूर मात्रा में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन मिलेंगे और हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होगी, तना मजबूत होगा, जिससे हमारा पौधा सर्दी में भी, कड़ाके की ठंड में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, बचा पाएगा और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहेगा। इसमें पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी और इसी तरह बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, ये मैंने एक सर्कल शेप में मैंने इस पौधे को बनाया हुआ है और ग्रोथ आप देख सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि मैं टाइम टू पिंचिंग करती रहती हूँ, इसकी डेड फूल निकालती रहती हूँ, फलियाँ निकालती रहती हूँ और इस तरह से मेरे पौधे को जो है ना नेचुरल ग्रोथ वो होती रहती है। और घरेलू खाद का इस्तेमाल मैं इस तरह 15-20 दिन में अपने पौधे पर करती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे की आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें फूल कितनी ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके फूल इतने सुंदर होते हैं, इतने शुभ होते हैं और मैं पूजा के लिए भी इसके फूल है ना वो निकालती रहती हूँ। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी अपराजिता के पौधे के लिए। तो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं